टीएमसी में जारी अंदरूनी उठापटक के बीच अभिषेक बनर्जी दिल्ली पहुंच चुके हैं। कहने को वो 8 जून को होने वाली इंडी अलायंस की मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि 8 जून को ममता गुट के लोग खरगे की इंडी अलायंस वाली बैठक में जाएंगे और उधर ऋतव्रत गुट अभिषेक बनर्जी के पद पर दावा ठोक रहा होगा। नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में वो सियासी तस्वीर बहुत मायने रखेगी। रही बात नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री इसी महीने की 20 तारीख को वेस्ट बंगाल फाउंडेशन डे के मौके पर एक बार फिर बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद यह नरेंद्र मोदी का पहला बंगाल दौरा होगा और जाहिर है मोदी जब यहां पहुंचेंगे तो बंगाल के लोगों से सीधी बात करेंगे। एक महीने में क्या हुआ, आगे क्या क्या होने वाला है, इसका पूरा ब्यौरा देंगे। वो ब्यौरा क्या होगा, इसका हिंट मोदी पहले ही दे चुके हैं। बाईं तरफ पूरा बंगाल है और दाहिनी तरफ पूरा आसाम है। दशकों से विकास के सपने देखे थे, जो सपने पहले देखे वो पीढ़ियां तो चली गई, लेकिन आज जो पीढ़ी है वो अपनी आंखों के सामने देख रही है कि उनके माँ बाप दादा दादी जो सपने देखते थे वो आज सपने पूरे होते हुए आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। साथियों, जब विकास के विजन के साथ संवेदनशील गवर्नेंस जुड़ता है तो परिवर्तन तेज गति से जमीन पर उतरता है। 20 जून को मोदी के बंगाल पहुंचने से पहले ही मोदी के मंत्री बंगाल पहुंच चुके हैं। रेल मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि कोलकाता मेट्रो को 60 नए अत्याधुनिक ट्रेनें मिलेंगी। साथ ही साथ दिल्ली से सिलीगुड़ी तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा। बंगाल में बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। दिल्ली से सिलीगुड़ी की यात्रा महज 6 घंटे में पूरी की जा सकेगी। मोदी ऐसे काम करते हैं, बुलेट की स्पीड में प्रोजेक्ट्स पूरा करते हैं, तभी तो हर चुनाव जीतते हैं। मोदी की गारंटी पर देश को इतना भरोसा क्यों और कैसे, आज ये भी समझ लीजिए। जिस वक्त प्रधानमंत्री के दुश्मन मोदी की कुर्सी छीनने के लिए तरह तरह के हथकंडे आजमा रहे थे, कॉकरोच कॉकरोच चिल्ला रहे थे, उस वक्त मोदी देश भी संभाल रहे हैं और आगे का भी प्लान बना रहे हैं। वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच, ईरान अमेरिका युद्ध से पैदा हुए उथल पुथल के बीच मोदी ने आज एक अहम बैठक की है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी PMEAC की इस मीटिंग में दिग्गज अर्थशास्त्री और पॉलिसी एक्सपर्ट की मौजूदगी में मोदी ने वैश्विक आर्थिक स्थिति की समीक्षा की। मोदी ने एनर्जी मार्केट, महंगाई का दबाव, सप्लाई चेन में रुकावट और व्यापार के प्रभाव पर खास ध्यान देने को कहा। मोदी ने इस मीटिंग में फिर से आत्मनिर्भरता का जिक्र किया। ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, परमाणु ऊर्जा और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग में रणनीतिक निवेश की वकालत की। लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करने का आग्रह किया। निवेश के माहौल को बेहतर बनाने पर भी चर्चा की। भारत की ग्रोथ पर भी बात हुई। यानी जिस युद्ध काल में पूरी दुनिया रेंग रही है, उस वक्त भारत तेज रफ्तार से दौड़ रहा है और यह मोदी की वजह से मुमकिन हुआ है। हम सब जानते हैं दुनिया संकटों में घिरी हुई है। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था सवाल ये निशानों के नीचे दबी पड़ी है। वैश्विक संकट के इस बुरे से बुरे दौर में भी 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से भारत खुद को संभाल तो पा ही रहा है, लेकिन साथ साथ सबसे आगे रहने में भी उसके प्रयास सफल होते जा रहे हैं। मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से
आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। नरेंद्र मोदी जो गारंटी दे रहे हैं उसमें से एक गारंटी बस कुछ ही घंटों पहले पूरी हुई है। युद्ध काल में भी भारत की अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर से रफ्तार दिखाई है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में देश की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 7.7% रही है, जो दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। आज आपके बीच आया हूं तो एक सुखद खबर आई है। मैं तो आज सुबह दिल्ली से निकल चुका था, लेकिन अभी जो आंकड़े सामने आए हैं, जो खबर आई है, वो सचमुच में प्रसन्नता करने वाली है। और मैं भी चाहता हूं ये खुशी आपके साथ भी बांटूं। आज जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों से साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था की नींव कितनी मजबूत है। वर्ष 2025-26 में, यानी जो फाइनेंशियल ईयर पिछला पूरा हुआ, वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। 7.7। और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है। 7.8। और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है। हर भारतीय को गर्व हो, ये है उसकी गति। यानी नरेंद्र मोदी के जो सियासी दुश्मन भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बता रहे थे, जो राहुल गांधी, जो इंडिया अलायंस के दूसरे नेता देश में आर्थिक तूफान आने वाला है कि मनोहर कहानियां सुना रहे थे, आज उनकी जुबान पर ताला लग गया है। मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया है। मोदी का सुशासन एक बार फिर से रंग लाया है।